Subscribe now and press the bell icon. हेलो गाइस, तो आज हम लोग फिर से मैट्रिक्स चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो इसके प्रीवियर क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स का बेसिक्स समझ लिया था। उसमें बेसिक्स में मैंने क्या बताया था? बेसिक में मैंने बताया था मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ओके, ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स को डिनोट कैसे किया जाता है, अगर एक मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए तो उसका ऑर्डर आप कैसे बता पाओगे। इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सब बता दिया है, डिटेल से। तो आज मैं एक क्वेश्चन जो था उसमें मैट्रिक्स में मैं इसके बाद मैं और टॉपिक्स न्यू लूँगा। उससे पहले मैं एक जो क्वेश्चन है उसको मैं बताना चाहूँगा। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। मतलब इसमें बोल रहा है क्या कि एक मैट्रिक्स आपके पास है, मतलब एक आव्यूह आपके पास है, उसमें 8 एलिमेंट है, मतलब 8 आव्यूह है, 8 मेंबर है बोल सकते हैं उसमें। ओके, तो बोल रहा है व्हाट इज उसका कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। देखिए एक मैट्रिक्स है, सपोज आप कर लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट हैं, कहीं भी हो सकता है 8 एलिमेंट। ओके, हो सकता है। तो अब इसका बोल रहा है कितना ऑर्डर आप पॉसिबल कर सकते हो। तो देखिए पहला ऑर्डर, मैं इसका ऑर्डर लिखता हूँ। 8 एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स में, उसका आपको ऑर्डर लिखना है। ओके, तो 1 इंटू 8 हो सकता है, एक ऑर्डर हो गया। रो कितना होगा, पहला क्या होता है रो, दूसरा क्या होता है कॉलम, मैंने बता दिया था इसके प्रीवियस वीडियो में। तो एक कॉलम होगा और 8 गो नहीं, एक रो होगा 8 गो कॉलम होगा। तो ये पहला एक मैट्रिक्स बन सकता है। दूसरा मैट्रिक्स क्या बन सकता है 8 इंटू 1 का, इसमें क्या है 8 को इसमें रो है, एक कॉलम है ना, कि ये आप गुना समझ लीजिएगा, 8 गुना 1 8 ही होता है, और 8 गुना 1 ये 1 गुना 8 करें, ये 8 गुना 1 तो बात तो बराबर है, तो ये गुना नहीं है। ओके, ये इसमें रो कितना है, इसमें रो 1 है, और मैट्रिक्स ई कॉलम कितने हैं, कॉलम 8 है। इसमें कॉलम कितना है, इसमें कॉलम 1 है और रो कितना है 8 है, तो ये दूसरा मैट्रिक्स बना। तीसरा मैट्रिक्स हम की 2 इंटू 4 से बना सकते हैं। इसमें कितना है रो 2 है, कॉलम 4 है। ओके, अब तीसरा बन गया, चौथा बन सकता है 4 इंटू 2, ये भी बन सकता है। तो ये बना, और कोई और इसका ऑर्डर बन सकता है, तो और कोई भी इसका ऑर्डर नहीं बन सकता है। तो कितना ऑर्डर बना, एक ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर। इसका आंसर कितना हो गया, बोला था कितना पॉसिबल ऑर्डर इसका बन सकता है। 8 किसी एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर कितना बन सकता है, तो 4 पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है। जैसे एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक मैट्रिक्स है जिसमें 13 एलिमेंट है। ओके, एक मैट्रिक्स है जिसमें 13 एलिमेंट है, तो आप इसका पॉसिबल ऑर्डर बताइए। एक आव्यूह है जिसमें 8 गो एलिमेंट है। ओके, तो उसका आपको ऑर्डर बताना है, पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है। तो देखिए पहला पॉसिबल ऑर्डर 1 इंटू 13, इसमें क्या होगा, ए को क्या होगा रो होगा, और 13 को क्या होगा कॉलम होगा, पहला पॉसिबल। दूसरा 13 इंटू 1, दूसरा अब बताइएगा और बनेगा, तो एक भी और नहीं बन सकता, तो ये 2 को पॉसिबल हो सकता है। जिसमें 13 को एलिमेंट होगा जिस मैट्रिक्स में, उसमें ऑर्डर कितना हो सकता है, तो 2 ही ऑर्डर हो सकता है। तो उसी तरह आपको 6 बोल देगा, एक आव्यूह है जिसमें 6 एलिमेंट है, तो उसका आपको ऑर्डर बताना है, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 6 6 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 1, तो ये 4 हो सकता है। ओके, तो उसी तरह आपको बहुत सारा क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा एक इतना एलिमेंट है, आपको उसका ऑर्डर आपको बताना पड़ेगा। ओके ओके, इसमें कुछ भी डाउट, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, और इसे कॉपी कीजिए इस क्वेश्चन को। तो आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने लिया, देखिए एक क्वेश्चन और है, इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है क्या कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2 है। ओके, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 इंटू 2, और ये आपको एक दे दिया है, और इससे बोल क्या रहा है, आपको क्या फाइंड करना है, क्या मतलब आपको बनाना क्या है इसमें, तो आपको बताना है इसमें ये है कि इसके और इसके मदद से आपको एक नया मैट्रिक्स बनाना है। ओके, तो इसके और इसके मदद से आपको एक नया मैट्रिक्स बनाना होगा। ओके, तो देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं एक नया मैट्रिक्स, इसके और इन दोनों के मदद से। देखिए इसका आंसर आपको पता होगा कि मैंने देखिए सपोज मान लिया कि एक मैट्रिक्स है जो कि ये रहा,
इसको ऐसे लिख देते हैं। तो कितना ऑर्डर का है, इसमें रो कितने हैं, रो है 3, कॉलम कितना है, कॉलम है 2, तो रो होना चाहिए 3। रो क्या होता है, ये रो होता है, मैंने बताया था ये रो होता है, तो ये 3 होगा और कॉलम कितना होगा, ये 2 ही होगा। तो यहाँ मैं अगर नहीं दिया होता A11 मान लिया, A12 मान लिया, तो ये मैंने बताया था आपको क्या होता है इसमें, ये सब मैंने बता दिया प्रीवियस वीडियो में। फिर A21 नीचे वाला में, A22, A31, A32। तो ये देखिए ये कितना, इसका ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए चेक करिए कि यही होगा 3 × 2। तो 3 रो है, 1 2 3 रो, रो क्या होता है, इधर वाला रो होता है, ये रो होता है 1 2 3 रो, और कॉलम कितना है, ये वाला कॉलम होता है, तो 2 कॉलम है। 3 × 2 का मैट्रिक्स एक मैंने बना लिया। आपको ऐसा कोई दे देगा, बोलेगा ऑर्डर ये है, तो आप मैट्रिक्स बनाएं, तो आप ऐसे बना सकते हैं। ओके, कोई आपका ऑर्डर दे देगा तो आप मैट्रिक्स ऐसे उसको बना सकते हैं। अब देखिए इसके मदद से बोला है क्या, यही थोड़ी है, हमको एक नया मैट्रिक्स बोला है बताने के लिए। ओके, इसके अब ये तो बन गया, अब इसके मदद से हम लोग एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए AIJ है ना, ये कितना 1/2I-3J। अब बताइए इससे हम लोग क्या कहते हैं, मैंने बताया था इसको लिखने का तरीका AIJ होता है। ओके, ये मैंने बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में। ओके, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जो पहला होता है वो I होता है, दूसरा जो होता है वो J होता है। तो पहले वाले को हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं, दूसरे वाले को हम लोग कॉलम कहते हैं। तो A11 देखिए, A11 हम लोग निकाल लेते हैं। A11 कितना हो गया, 1/2। I का मान कितना है, I का मान 1 है, 1 हो गया। अब 3 × J का मान कितना है, 1 ही है, तो 3 × 1 3 ही होता है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये मैं पहले निकाल लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये 3 × 1/2, A11 कितना हो जाएगा 1/2, और 3 ये आपको पता होगा किसी मॉड में, अगर कोई मॉड में चीज़ रहती, कोई भी मॉड में आप कुछ भी दे दीजिए मॉड, तो वो ऑलवेज हमको पॉजिटिव करके निकालता है बाहर। ओके, मॉड में कोई भी चीज़ होगा, अगर मॉड में कोई भी चीज़ है तो वो जब भी बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव होके निकलेगा। ओके, ना कि नेगेटिव होके निकलेगा। वो जब भी आप इसमें नेगेटिव रखिए तो भी पॉजिटिव अगर इसमें रखिएगा तो भी वो तो पॉजिटिव ही होगा। ओके, अगर नेगेटिव रखते हैं ना इसमें, तो वो बाहर जब निकलेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अगर पॉजिटिव रखते हैं तो वो तो पॉजिटिव ही है। ओके, तो 1। अब देखिए ये मॉड ही है, तो देखिए 1 में 3 गया, कितना 2, मॉड में -2। अब बताइए मॉड से जो भी निकलता है वो किस में निकलता है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में, तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना 1 आ गया। मतलब A11 कितना आ गया 1, A11 कितना आ गया 1 आ गया, इसका वैल्यू हमें पता चल गया। ओके, अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे A12 निकालेंगे, A12 तो 1/2, I की जगह कितना है 1 ही है, और 3 × J की जगह कितना है 2 दे दिया गया है। देखिए 2 है J की जगह, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 6 में 1 गया, कितना 5 -5, मॉड से जो भी निकलता है बाहर तो पॉजिटिव होकर निकलता है 5/2। A12 का मान कितना आ गया 5/2। अब उसी तरह हम किसका मान निकालेंगे, A21 का, ये किसका निकालेंगे A21 का वैल्यू, ये क्या जाएगा 1/2 × I कितना है, I देखिए 2 है, -3 × J 1 है, ये कितना जाएगा 1/2, इसमें कितना -1, मॉड से जो भी निकलता है वो पॉजिटिव होकर 1/2, तो ये इसका कितना वैल्यू आ गया 1/2। तो इसी तरह आप 2 भी निकाल सकते हैं, और 3 भी निकालिए, और 3 भी निकालिए। इसके मदद से, इस समीकरण की मदद से आप ये दोनों भी निकालिए, तीनों निकालिए और पुट कीजिए, तो ये एक नया मैट्रिक्स आपका बन जाएगा। यही आपको बनाने का आता है। ओके, तो ये कैसे क्वेश्चन होगा, पहले आपको ऑर्डर दे दिया जाएगा, उससे आप एक नया मैट्रिक्स कैसे बनाइएगा। तो हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि एक मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A11 A12 A21, और इधर जाएगा तो A12 के बाद 13 हो जाएगा। ओके, तो इसके मदद से आप रो पहला, दूसरा कॉलम, इसके मदद से आप एक मैट्रिक्स बनाइएगा, और इसके मदद से आप उस मैट्रिक्स का जो नया मैट्रिक्स बनाइएगा उसका वैल्यू इसके मदद से आप वहाँ डिफाइन कर जाएगा। ओके, डिफाइन कीजिएगा। ओके, इसके मदद से आप यहाँ से वैल्यू निकालिएगा और यहाँ पे पुट कीजिएगा मैट्रिक्स में। ओके, तो आप ये कॉपी कीजिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, तो आप इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा क्वेश्चन,
तो उसके बाद देखिए हम लोग एक नया टॉपिक, 2 क्वेश्चन मैंने ले लिया था उसके बाद। अब उसके बाद एक नया टॉपिक है, क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का प्रकार समझेंगे हम लोग, कितना प्रकार का होता है मैट्रिक्स। ओके, तो वही लिखा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो पहला हम लोग ने लिया है कॉलम मैट्रिक्स। अब ये कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है वो देखते हैं हम लोग। देखिए कॉलम मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिसमें कॉलम एक ही होना चाहिए। ओके, कॉलम कितना होना चाहिए, कॉलम एक ही होना चाहिए। रो बहुत सारा भी हो सकता है, जितना रो मतलब रो फिक्स नहीं है कि रो जितना हो सकता है। ओके, बट तो आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा। तो उसके बाद एक नया टॉपिक लिए हैं हम लोग, क्या गया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें पहला क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। अब ये कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है वो समझते हैं हम लोगों के। तो कॉलम मैट्रिक्स हम उससे कहते हैं जिसमें कॉलम कितना, नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए, एक ही होने चाहिए। ओके, कॉलम कितना होना चाहिए, एक ही। रो अल्टीमेट हो सकते हैं, रो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। रो फिक्स नहीं है, बट कॉलम जो होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ओके, जैसे एग्जांपल मैं इसमें लेता हूँ, आप समझते जाइए और फिर नोट करते जाइए इसे। ओके, जैसे एक मैट्रिक्स है, देखिए इसमें 1 2 3, ये बताइए इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम एक ही है। रो कितना है, 3 है। इसका ऑर्डर आप बताइए, ऑर्डर कितना हो गया, रो कितना है 3, कॉलम कितने हैं 1। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये पूछेगा आपको कौन सा मैट्रिक्स है। तो ये है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें कॉलम जो होना चाहिए वो एक होना चाहिए, तो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, AIJ। यहाँ क्या लिखा जाता है, यहाँ क्या लिखा जाता है, ऑर्डर लिखा जाता है। आपको पता है यहाँ ऑर्डर लिखा जाता है, 3 into 1 का ऑर्डर है। तो यहाँ देखिए यम, रो आप कुछ भी दे सकते हैं, बट कॉलम कितना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ओके, तो कॉलम फिक्स है, कॉलम की जो संख्या है, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो फिक्स है, कॉलम एक ही रहेगा। रो बहुत सारे रह सकते हैं, बट कॉलम जो होगा वो एक ही रहेगा। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अगर कॉलम एक रहा तो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, अब देखिए दूसरा क्या है, रो मैट्रिक्स। तो जैसे देखिए नाम में पता चल रहा है, जैसे यहाँ कॉलम था, कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम कितने थे, एक थे। उसी तरह अगर रो मैट्रिक्स है तो उसमें रो कितने होंगे, एक ही रो होंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। इसे देखिए रो मैट्रिक्स मतलब इसका हिंदी क्या हो गया, इसका पंक्ति आव्यूह, इसका स्तंभ आव्यूह। तो रो मैट्रिक्स देखिए 2 3 4 5। अब बताइए इसमें रो कितने हैं, रो है, एक रो है। कॉलम कितना है, 1 2 3 4 है, तो 4 कॉलम है। अब बच्चा बता सकते हैं ये कॉलम मैट्रिक्स है, नहीं कॉलम मैट्रिक्स नहीं। अब मैंने क्या कहा था, कॉलम मैट्रिक्स में जो कॉलम होना चाहिए वो एक होना चाहिए। तो इसमें कॉलम कितने हैं, 4 है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। एक क्या है, रो एक है, तो इसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, रो मैट्रिक्स में क्या होता है, रो एक होता है, कॉलम मैट्रिक्स में होता है कॉलम एक होता है। तो इसे हम लोग इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, AIJ। इसमें ये फिक्स हो जाएगा और ये फिक्स नहीं होगा। यहाँ यम लिए हैं क्योंकि हमको पता है कि रो को हम लोग यम, नंबर ऑफ रो को कैसे डिनोट करते हैं, यन से, और नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, यन से। तो ये दोनों मैट्रिक्स आप कॉपी कीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरे मैट्रिक्स, इसका अगला प्रकार लेंगे। ओके, मतलब ये 1 2 हो गया और तीसरा मैं लेने वाला हूँ, तो आप इसे पहले कॉपी कीजिए। तो वो आप लोगों ने कॉपी कर लिएगा, कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। अब तीसरा देखिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका हिंदी है वर्ग आव्यूह। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहते किसे हैं, तो ये मैं देखिए, ये आप अगर पहचान सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप कमेंट में लिखिएगा कि इसे हम लोग कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, मैं बताता हूँ कैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिसमें हम लोग कॉलम और रो की संख्या, जो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर हो। तो देखिए इसमें इसका ऑर्डर हम लोग लिखते हैं, इसका ऑर्डर देखते हैं कितना, रो कितना है, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो हो गया। कॉलम कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, मतलब नंबर ऑफ रो यम और इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या क्या हो जानी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो उसके हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए रो है इक्वल और कॉलम भी है इक्वल, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स।
इसको हम लोग लिख कैसे दे, देखिए ये बी मैट्रिक्स है, इस बी मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे ए आई जे और यहाँ यम इंटू यन करें, नहीं यम ही कर देते हैं। ओके, यम मतलब कि दोनों इक्वल है, आप यम भी कर सकते हैं और ये यन भी कर सकते हैं, आप आपकी मर्जी, यहाँ यम भी कर सकते हैं आप और यन भी। तो जब भी देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, आप लोग याद रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा ये वो यम इंटू यम ही होगा। यम इंटू यम हो सकता है या यन इंटू यन हो सकता है, मतलब रो और कॉलम की संख्या दोनों बराबर होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप इसे कॉपी कीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ओके, तो इसके पहले जो स्क्वायर मैट्रिक्स था आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद देखिए क्या है, एक चौथा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है, बताइए इसमें पहले बताइए अब डायगोनल कौन है। ये डायगोनल ये है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल। ओके, तो ये वाला पार्ट है, ये क्या है, डायगोनल है। ये वाला पार्ट क्या है, डायगोनल है। तो डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें हम लोग कह सकते हैं इसमें कि डायगोनल के अलावा, ओके, डायगोनल के अलावा जो अदर एलिमेंट हो, ओके, तो डायगोनल ये था। ओके, इसके जो अलावा अदर एलिमेंट हो वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ओके, तो ये देखिए जीरो है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, मतलब डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट हो वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो डायगोनल के नाम, जैसे देखिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे बी एक मैट्रिक्स है, आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए 2 0 और 0 और 3, तब बोलिए डायगोनल कौन है, डायगोनल ये है। उसके अलावा जो अदर एलिमेंट है वो क्या है, जीरो है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। तो डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट होने चाहिए, जो ओके जो अवयव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो आप डायगोनल मैट्रिक्स को कॉपी कीजिए। हाँ, एक बात और, यहाँ मैंने देखिए नोट लिखा है, ये एक बी मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 4 5, यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है ही नहीं, मैट्रिक्स में पूरा आना चाहिए। ओके, तो अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, अब जो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स बताया था, अच्छा बताइए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। देखिए ये रो कितने हैं, 3, कॉलम कितने हैं, 3, यस स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब जितना भी हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, ओके, मैट्रिक्स का, तो वो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स ही पढ़ेंगे। ओके, तो ये दो गो मैट्रिक्स है, कौन कौन है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, तो आप इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स कॉपी कर लिएगा। तो उसके बाद देखिए कौन सा टाइप है, पांचवा टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स देखो क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स होता है कि उसमें जो डायगोनल होगा, ये स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स का ही प्रकार होता है। ओके, तो अब देखिए डायगोनल, इसमें क्या होगा स्केलर मैट्रिक्स में, ये मैंने क्या बोला, डायगोनल मैट्रिक्स का ही प्रकार होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ओके, देखिए डायगोनल में सपोज ये 1, ये 0, ये 0, फिर ये 0, फिर 1 0 0 0 1, तो ये सर डायगोनल मैट्रिक्स है, नहीं ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंट कैसे बता पाए हम लोग, तो देखिए इसमें जो डायगोनल होगा ना सब सेम होता है, इसमें जो डायगोनल होगा वो सेम होगा। इसके पहले वाले में जो मैंने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ाया था, डायगोनल मैट्रिक्स जो बताया था इसके पहले वाले में, तो उसमें देखिए डायगोनल सब में सेम नहीं था, उसमें एक था, 2 था, 3 था, मतलब अलग अलग थे उसमें। बट इसमें स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल होगा ना वो सेम होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, बी, अब बोलेगा एक और स्केलर मैट्रिक्स आप बनाओ, तो आप जो भी लो, जैसे आप 2 0 0 2, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्यों है, इसका डायगोनल क्या है, सेम है। ओके, तो ये एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स भी है, एक तरह का स्केलर मैट्रिक्स भी है, और एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स 3 इंटू 3 है, ये 2 इंटू 2 है, तो ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। बट स्क्वायर मैट्रिक्स का ये प्रकार है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स का ये प्रकार है कि स्केलर मैट्रिक्स है। ओके, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स है, रियल में बताना है कौन सा मैट्रिक्स है, तो आप बोलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है, उसके सिवा स्केलर ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कैसे पहचानेंगे, तो उसका जो डायगोनल होगा वो सेम होगा, इसका भी डायगोनल देखिए
सेम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए छठा मैट्रिक्स कौन है, मैट्रिक्स का प्रकार छठा क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो ये सिंपल सा है जीरो मैट्रिक्स, उसमें क्या होना चाहिए, पूरा एलिमेंट जो होना चाहिए जीरो होना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स हो गया। ये भी जीरो मैट्रिक्स है, उसमें जो एलिमेंट होना चाहिए अंदर में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। तो आप लोगों ने स्केलर मैट्रिक्स भी समझ लिया होगा और जीरो मैट्रिक्स भी समझ लिया होगा। तो उसके आगे जो पार्ट होगा, दो तीन को और बचे हैं, एक और बताया प्रकार जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको यूज आएगा, मतलब क्वेश्चन जब बनाइएगा उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा यूज, ओके। उसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो उसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप उससे पहले आप क्या करें, ये क्लास और इसके प्रीवियस जो क्लास है आप उसे रिवाइज करें और अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स यू ऑल।